हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है उड़नकानी जातक। बोधिसत्व कवि तपस्वी थे। इससे पहले वो एक धनी ब्राह्मण थे, लेकिन अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद वो अपने छोटे बेटे को हिमालय की गहराई में एक पवित्र धार्मिक जीवन जीने के लिए ले गए। कई वर्षों बाद सोमवर्ती क्षेत्र के कुछ डाकुओं ने लूट और गुलामों को लेने के लिए एक कस्बे पर धावा बोल दिया। एक सुंदर लेकिन दुष्ट महिला उनके हमले से भाग निकली और अपनी यात्रा के दौरान वो बोधिसत्व के कुटिया पर आ गई। बोधिसत्व फल इकट्ठा करने के लिए बाहर गया था, लेकिन उसका बेटा घर पर था और महिला ने जल्दी से उसे अपने साथ सोने के लिए उकसाया। तब उसने उससे कहा कि उन्हें छोड़ देना चाहिए और सभ्यता में रहना चाहिए। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पहले अपने पिता को अलविदा कहने की ज़रूरत थी। महिला जानती थी कि यदि बोधिसत्व के वापस आने पर वो अभी भी वहाँ रही तो वो उसे पीटेंगे और उसे अपने पैरों से जंगल में घसीटे ले जाएंगे। इसीलिए वो बेटे को निर्देश देते हुए तुरंत चली गई कि उसे अपने गांव कैसे जाना है। वो उदास हो गया और अपने कर्तव्य ना करके लेट गया। जब बोधिसत्व लौटे तो उन्होंने महिला के पैरों के निशान देखे और जान गए कि उनके बेटे का पुण्य खो गया है। उसने अपने बेटे से पूछा कि वो दयनीय व्यवहार क्यों कर रहा है, और उसने उत्तर दिया कि उसे एक महिला से प्यार हो गया था और उसने कठिन वन जीवन को त्याग कर राज्य में लौटने का फैसला किया। बोधिसत्व समझ गया कि उन्हें अपना मन बदलने के लिए मनाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को विदा किया और कहा कि अगर चीज़ें काम नहीं करती हैं तो वह हमेशा वापस आ सकते हैं। उसके घर पर महिला ने उसे मांस, घी और नमक लाने का आदेश दिया और जो कुछ भी वो चाहती थी वो करवाया। एक पति की तुलना में एक दास की तरह अधिक महसूस करते हुए वो जल्दी से दुखी हो गया और वापस हिमालय में अपने घर भाग गया और फिर कभी तपस्वी जीवन से विचलित नहीं हुआ। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बोधिसत्व के पुत्र को लुभाने वाली दुष्ट महिला एक मोटी कामुक युवती का पूर्व जन्म था, जिसके विवाह के लिए कोई प्रेमी नहीं था। उसकी मां ने बुद्ध के शिष्यों में से एक को उसके प्यार में पड़ने के लिए लुभाने का फैसला किया। उस सुबह जब वो अपने घर के सामने टहल रहे शिष्यों को भिक्षा दे रही थी, मां ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो अच्छे भोजन की लालसा से लुभाया जा सके। आखिरकार उसने एक शिष्य को देखा जिसने अपनी उपस्थिति के साथ चिंता नहीं छोड़ी थी। उसकी आंखों के कानों पर तेल लगा हुआ था, कुछ बाल नीचे लटके हुए थे। उसके वस्त्र ठीक कपड़े के थे और बेदाग साफ थे, और उसका कटोरा एक कीमती रत्न की तरह रंगा हुआ था। माँ जानती थी कि वो उसे भ्रष्ट कर सकती है, इसीलिए जब वो दरवाजे पर आया तो उसने अपना कटोरा लिया और उसे घर में सबसे अच्छा खाने खाने के लिए आमंत्रित किया जो वो प्रदान कर सकती थी। जब उसने खाना समाप्त कर लिया तो उसने उसे फिर से कभी भी आने के लिए कहा। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए। जब उसने सोचा कि ये सही समय है तो माँ ने शिष्यों को ये कहकर अपनी योजना में अगला कदम उठाया कि उनका घर खुशहाल है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए उनके पास कोई बेटा या दामाद नहीं है। अगली बार जब शिष्य आए तो उसने अपने बेटी को अपने श्रृंगार करवाया और उसे स्त्रैण जाल और चालबाजी से फुसलाना शुरू कर दिया, और यह काम कर गया। वो उसकी शक्ति के अधीन हो गया और संग छोड़ना चाहता था। बुद्ध ने उन्हें यह कहानी सुनाई ताकि उन्हें पता चले कि इस महिला ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था और उन्हें पिछले जन्म में आध्यात्मिक जीवन से दूर करने की कोशिश की थी जब वो हिमालय में रहने वाले युवा तपस्वी थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।